अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल सभी शोरा व उदबा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, जाए विलादत क्या है, जाए वफात क्या है, इनके ताल्लुक से एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनमें आपको डिफिकल्टीज होती हैं। आज के सेशन में इस क्लास में इन चीजों की इतनी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी चीजें हमें बआसानी लर्न हो जाएंगी। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास में आपको भी काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और जवाब भी साथ देते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। पहले आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तरतीब क्या होगी देखिए, कसीदा गो और मरसिया निगारों की जमानी तरतीब पैदाइश के एतबार से आपको बतलानी है, यानी सौदा है। देखिए तरतीब हमने यहाँ पे नोट कर दी। बस आपको सौदा पहले आएंगे, उसके बाद में ज़ौक़, उसके बाद में गालिब, उसके बाद में अनीस, उसके बाद में दबीर और लास्ट में जमील मजहरी। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, इनकी सने विलादत आपको नोट करनी है। पैदाइश के एतबार से पूछा गया है तो आपको तारीख विलादत यहाँ पे नोट करनी है। तो चलिए सब लोग नोट कीजिए। सब लोगों को आंसर करना होगा। कमेंट में फटाफट आप आंसर करना शुरू कर दीजिए कि इनकी सने विलादत क्या है। सौदा, ज़ौक़, गालिब, अनीस, दबीर और जमील मजहरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए एक एक करके नोट करते हैं। तो देखिए, सौदा की सने विलादत क्या है, 1712 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं ज़ौक़ की। तो ज़ौक़ की सने विलादत क्या है, 1789 ईस्वी, ये नोट कर लीजिएगा। गालिब की सने विलादत क्या है, 1797 ईस्वी। अनीस की सने विलादत क्या है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, 1802 ईस्वी। इसी के साथ साथ में दबीर की सने विलादत क्या है, 1803 ईस्वी। और जमील मजहरी की सने विलादत क्या है, 1905 ईस्वी। सभी ने नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसके बाद में कसीदा गो और मरसिया निगारों की जमानी तरतीब अगेन आपको बतलानी है, लेकिन यहाँ पे आपको वफात के एतबार से बतलानी है। किसके एतबार से? पहले आपने आंसर किया है पैदाइश के एतबार से, अब आपको जवाब देना है वफात के एतबार से। प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह चीजें आपको आसानी के साथ में लर्न हो जाएंगी। तो फिर बताइए, सौदा की सने वफात क्या है, ज़ौक़ की ऐसे बतलाना है, गालिब की आपको बतलानी है, अनीस की, दबीर की और जमील मजहरी की। इन तमाम शोरा की सने वफात आपको नोट करनी है, जवाब देना है आपको। अपने आप को चेक कीजिए कि क्या ये चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल एग्जाम के पास में आप हैं और एग्जाम से पहले आप इनको जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम सभी लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं सौदा की जो है सने वफात क्या हो जाएगी। तो सौदा की सने वफात हो जाएगी 1781 ईस्वी, नोट कर लीजिए। ऐसे ही ज़ौक़ की क्या हो जाएगी, 1854 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। गालिब की क्या हो जाएगी, तो गालिब की हो जाएगी 1869, 1869। अनीस की क्या हो जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा 1874। और ऐसे ही दबीर की क्या हो जाएगी, 1875। आप सब नोट कीजिए। जमील मजहरी की क्या हो जाएगी, 1980 ईस्वी। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, आगे आपको बताना है मसनवी निगारों की जमानी तरतीब पैदाइश के एतबार से। पहले आप जवाब दीजिएगा और उसके बाद में वफात के एतबार से। तरतीब हमने पहले से ऑलरेडी लिख रखी है, बस आपको सने विलादत और सने वफात लिखने हैं। तो मीर हसन की सने विलादत क्या है, ऐसे ही दयाशंकर नसीम की।
मीर हसन की सन वफात क्या है और ऐसे ही दया शंकर नसीम की सन वफात क्या है। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा मीर हसन की सन विलादत क्या है, नोट कीजिएगा, ऐसे ही नोट कीजिएगा दया शंकर नसीम की। तो मीर हसन की सन विलादत है 1737 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। दया शंकर नसीम की क्या हो जाएगी 1811 ईस्वी। मीर हसन की सन वफात फिर भी आपको नोट करनी है, तो आपकी सन वफात हो जाएगी 1786 ईस्वी और दया शंकर नसीम की हो जाएगी 1845 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गजल गो शोरा की जमानी तरतीब आपको बतलानी है, किस एतबार से, पैदाइश के एतबार से, ये जहन में आप रखिएगा। आगे शोरा के नाम दिए गए हैं, उनकी तरतीब देखिए आपको यहाँ पे दी गई है। गजल गो शोरा के नाम दिए गए हैं, किस एतबार से आपको जवाब देना है, यानी इनकी आपको सने विलादत आपको बतलानी है। अब एक बार नाम आप सब लोग देख लीजिए। देखिए जितने भी शोरा हैं सभी के नाम हमने एक साथ में यहाँ पे नोट कर दिए हैं। देखिए पहले देखिए वली, उसके बाद में मीर, दिन गालिब, मोमिन, शाद अजीमाबादी, फानी बदायूनी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेजी, जिगर मुरादाबादी, ऐसे ही फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, शहरयार और लास्ट इरफान सिद्दीकी। इन सभी की आपको सने विलादत यहाँ पे नोट करनी है, यानी सने विलादत आपको बतलानी है, एक एक करके सभी की बतलानी है। ठीक है, तरतीब बिल्कुल यही है, पहले वली उसके बाद में मीर, ये आपको जहन में रखनी है। चलिए एक एक करके हम सभी लोग नोट करने की कोशिश करते हैं, आप सब भी अपने आप से कोशिश कीजिए। तो वली की सने विलादत क्या है, सब लोग नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। मीर की सने विलादत क्या है, 1722-23 में आगरा में पैदाइश हुई है। गालिब की सने विलादत क्या है, 1797 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। मोमिन की सने विलादत क्या है, 1800 ईस्वी, दिल्ली आपकी जाए विलादत है। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। फानी बदायूनी, जिनका असल नाम है शौकत अली खां, 1879 में आपकी पैदाइश हुई है बदायूं में। हसरत मोहानी, इमामुल मुतगज़्ज़लिन सैयद फजलुल हसन, 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है। असगर गोंडवी, नोट कीजिएगा, मार्च 1884, ठीक है, मार्च 1884 में आपकी पैदाइश हुई है। और यगाना चंगेजी की भी पैदाइश हुई 1884 में, लेकिन अक्टूबर में, ये ध्यान रखना है, यहां पे नोट कर लीजिएगा मार्च और यहां पे आप नोट कर लीजिएगा अक्टूबर। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे इसके बाद में जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम है आली सिकंदर, 1890 में आपकी पैदाइश हुई, यानी आपकी सने विलादत है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। चलिए आगे देखेंगे फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी की सने विलादत क्या है, 1896 ईस्वी। मजरूह सुल्तानपुरी 1919, आप सब नोट कीजिए। इसके बाद में कलीम आजिज 1926 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में शहरयार 1936 ईस्वी, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखें इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिएगा। अब एक बार तरतीब पे नजर डालेंगे। देखें वली है पहले, ठीक है, पहले कौन है, वली, उसके बाद में कौन है, मीर, उसके बाद में है गालिब, और गालिब के बाद में मोमिन, देन शाद, फानी, हसरत, असगर, यगाना, जिगर, उसके बाद में फिराक गोरखपुरी हैं, और उसके बाद में मजरूह हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार है, और शहरयार के बाद में है इरफान सिद्दीकी। अभी आपने गजल गो शोरा की जमानी तरतीब जो मुरतब की है वो पैदाइश के एतबार से। अब नीचे आपको जवाब देने हैं, गजल गो शोरा की जमानी तरतीब आपको दी गई है, वफात के एतबार से लिखना था, यानी यहाँ पे आपको सने वफात आपको नोट करनी है, यानी इन गजल गो शोरा की तारीख वफात क्या है
वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तरतीब बिल्कुल देखिए वही शोरा है, तरतीब तो बदल जाएगी क्योंकि वफात के एतबार से है। तो यहाँ पे देखिए पहले हो गए वली, उसके बाद में मीर की आपको बतानी है, मोमिन की, गालिब की, शाद अजीम आबादी की, असगर गोंडवी की, फानी बदायूनी की, हसरत मोहानी की। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे यगाना चंगेजी, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, इरफान सिद्दीकी, शहरयार और कलीम आजिज। क्लियर है? चलिए, तो गजल गो शोरा की जमानी तरतीब वफात के एतबार से क्या होगी ये आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे वली औरंगाबादी की। तो वली औरंगाबादी की तारीख वफात क्या है नोट कीजिएगा, 1720-25 में आपका इंतकाल हुआ है। नोट करते मीर तकी मीर 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। हकीम मोमिन खां मोमिन 1852 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1869 दिल्ली। शाद अजीमाबादी, तो शाद अजीमाबादी की तारीख वफात है 1927 पटना। असगर गोंडवी 1936 नोट कर लीजिएगा। फानी बदायूनी की तारीख वफात है 1941 हैदराबाद। हसरत मोहानी 1951 फरंगी महल लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यगाना चंगेजी, यगाना चंगेजी का नोट कीजिएगा 1956। क्लियर है? फिर आप नोट करेंगे जिगर मुरादाबादी 1960, आप सब नोट कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी 1982 आप नोट कीजिएगा। मजरूह सुल्तानपुरी 2000 ईस्वी आप नोट कीजिएगा। इरफान सिद्दीकी 2004, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। शहरयार 2012। इसके बाद में कलीम आजिज 2015। तो ये बात होगी गजल गो शोरा की ज़मानी तरतीब तारीख वफात के एतबार से क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें, एक बार फिर से नजर डालिएगा। देखिए सभी चीजें यहाँ पे हमने नोट कर दी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नज्म गो शोरा की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली चीजें आपको इंशाल्लाह लर्न होंगी। नज्म गो शोरा की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी। कौन कौन से शोरा देखिए हैं, नज़ीर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, चकबस, जोश। इनकी आपको सने विलादत बतलानी है। मखदूम मुहियुद्दीन, नून मेम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान हैं, साहिल लुधियानवी हैं, शफीक फातिमा शेरा। चलिए तो देखिए नज़ीर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इनकी आपको क्या बतलानी है, तारीख विलादत क्या है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा नज़ीर अकबर आबादी, पूरा नाम क्या है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में, आप सब नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आपकी तारीख विलादत है 1830। मौलाना हाली, आपकी तारीख विलादत है 1837। इस्माइल मेरठी, आपकी तारीख विलादत है 1844। अकबर इलाहाबादी, आपकी तारीख विलादत है 1846। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की तारीख विलादत है 1877। पंडित ब्रिज नारायण चकबस, तारीख विलादत है 1882, आप नोट कर लीजिए। जोश मलिहाबादी 1896, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं मखदूम मुहियुद्दीन, मखदूम मुहियुद्दीन 1908, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1908। नून मीम राशिद 1910, नोट कर लीजिएगा। फैज अहमद फैज 1911, इसे भी नोट कीजिएगा। मीरा जी 1912। आगे बात करते हैं अख्तरुल ईमान 1915, इसे भी नोट कीजिएगा।
साहिर लुधियानवी 1921, इसे भी आप नोट कीजिएगा। शफीक फातिमा शेरा 1930, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये बात हो गई नज्म गो शोरा की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी, यानी उन तमाम नज्म गो शोरा की सने विलादत आपने यहाँ पे नोट कर ली है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से पहले से लर्न कर रखा होगा, इसीलिए आप आसानी के साथ में जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन्हीं नज्म गो शोरा की ज़मानी तरतीब बतलानी है वफात के एतबार से। कैसे बतलाना आपको है? वफात के एतबार से, यानी इन सभी की तारीख वफात क्या होगी, सने वफात आपको बतानी है। देखिए नज़ीर हो जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, चकबस, इकबाल और मीरा जी। चलिए पहले इनकी बतला दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं नज्म को शोरा, इनकी आपको सने वफात आपको बतलानी है। आप में से जिन लोगों को पहले से लर्न है वो जरूर जवाब दें, अपनी तैयारी को चेक कीजिए। चलिए तो सबसे पहले आप नज़ीर की तारीख वफात क्या है उसे नोट कीजिएगा। तो 1830 आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की क्या हो जाएगी? 1910। मौलाना हाली की क्या हो जाएगी? 1914, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इस्माइल मेरठी की हो जाएगी 1917, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। परेशान नहीं होना है जिन बच्चों को याद नहीं है, अभी इन्हीं को एक और नए तरीके से फिर हम आपसे पूछेंगे। क्लास पूरी मुकम्मल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अकबर इलाहाबादी की हो जाएगी 1921, इसे भी आप नोट कीजिएगा। पंडित बिरिश नारायण चकबस 1926। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल 1938। मीरा जी, तो मीरा जी का आप भी नोट कीजिएगा 1949, 1949। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए और भी नज्म को शोरा है, उन्हें भी हम देखते हैं। जैसे मखदूम मुहियुद्दीन, नून मेम राशिद, साहिल लुधियानवी, जोश मलिहाबादी, फैज अहमद फैज, अख्तरुल ईमान, शफीक फातिमा शेरा। चलिए इन सभी की सने वफात क्या है ये आपको बतलाना है, ये आपको जवाब देना है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा। मखदूम मुहियुद्दीन 1969 आप सब नोट कर लीजिएगा। नून मेम राशिद 1975 1975। साहिर लुधियानवी 1980 नोट कर लीजिएगा। जोश मलिहाबादी 1982, जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। फैज अहमद फैज 1984 आप नोट कीजिएगा। अख्तरुल ईमान 1996 आप नोट कीजिए। और शफीक फातिमा शेरा 2012, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दास्तान निगारों की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी? ठीक है जी। तो मीर अमन की बतलानी है, इंशाउल्लाह खां इंशा की बतलानी है, और साथ ही साथ में रजब अली बेग सुरूर की भी आपको बतलानी है। इनकी सने विलादत क्या है ये आपको जवाब देना है। चलिए मीर अमन की सने विलादत नोट कीजिएगा 1732 ईस्वी। इंशाउल्लाह खां इंशा की 1752 ईस्वी। रजब अली बेग सुरूर की 1786 ईस्वी आप सब नोट कर लीजिए। अब इन्हीं दास्तान निगारों की ज़मानी तरतीब वफात के एतबार से आपको बतानी है। देखिए मीर अमन, इंशा और रजब अली बेग सुरूर, तारीख वफात आपको बतानी है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा इनकी तारीख वफात क्या हो जाएगी। तो तारीख वफात सबसे पहले मीर अमन देहलवी की 1808 ईस्वी। इंशाउल्लाह खां इंशा 1817 ईस्वी। रजब अली बेग सुरूर 1869 आप सब नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रामा निगारों की ज़मानी तरतीब क्या हो जाएगी? यूजीसी ने उर्दू के निसाब में शामिल ड्रामा निगारों की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या हो जाएगी?
पैदाइश के एतबार से क्या हो जाएगी, अमानत लखनवी है, आगाश काश्मीरी है, इम्तियाज अली ताज है, हबीब तनवीर है, मोहम्मद हसन है। तरतीब पहले से हमने यहाँ पे लिख दी है, सिर्फ आपको सने विलादत बतलाने होते हैं और सने वफात। तो चलिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, अमानत लखनवी की सने विलादत क्या हो जाएगी, तो 1815 ईस्वी आप सब नोट कीजिए। आगाश काश्मीरी 1879 ईस्वी नोट कीजिए। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी आप सब नोट कीजिए। हबीब तनवीर 1923 ईस्वी आप सब नोट कीजिए। मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी आप सब नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रामा निगारों की ज़मानी तरतीब वफात के एतबार से आपको देनी है। ये तरतीब कैसे आपको बतलानी है, वफात के एतबार से, यानी इनकी तारीख वफात क्या है। अमानत लखनवी, आगाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं अमानत लखनवी, जिनका ड्रामा है इंद्र सभा। अमानत लखनवी की तारीख वफात है 1858। आगाश काश्मीरी 1935 आप नोट कीजिए। इम्तियाज अली ताज 1970 ईस्वी। हबीब तनवीर 2009 ईस्वी आप नोट कर लीजिए। और मोहम्मद हसन 2010 आपकी तारीख वफात है। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, इनके ड्रामे कौन कौन से निसाब में शामिल है, जरा एक बार नजर डालिए। अमानत का इंद्र सभा है, आगाश काश्मीरी का यहूदी की लड़की, इम्तियाज अली ताज अनारकली, हबीब तनवीर आगरा बाजार, मोहम्मद हसन जहार। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नॉवेल निगारों की ज़मानी तरतीब क्या होगी पैदाइश के एतबार से। यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल जो नॉवेल निगार हैं, पैदाइश के एतबार से उनकी ज़मानी तरतीब क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे नज़ीर अहमद हैं, सरशार हैं, मिर्जा हाद रुस्वा हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं। चलिए पहले इन्हीं की आप जो है तारीख वफात आप मुझे बतला दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नज़ीर की क्या हो जाएगी, सरशार की, रुस्वा की और शरर की। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजें आसानी के साथ में आपको लर्न नहीं होंगी। ट्राई कीजिए, गलतियां होंगी, इसीलिए हम आपको बाद में तारीख वफात क्या है, तारीख विलादत क्या है, बतलाते भी आपको हैं। चलिए नज़ीर का आप नोट कीजिएगा 1830 में आपकी पैदाइश हुई है। रतन नाथ सरशार 1846-47 में आपकी पैदाइश हुई है। मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा 1858 आप सब नोट कर लीजिएगा। अब्दुल हलीम शरर 1860 इसे भी आप नोट कीजिए। सब लोग नोट कर चुके हैं। चलिए बाकी बचे हुए नॉवल निगारों की ज़मानी तरतीब देख लीजिए। प्रेमचंद उसके बाद में, इस्मत चौधरी, राजेंद्र सिंह बेदी, शौकत सिद्दीकी, इंतजार हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, इलियास अहमद गदी। तो चलिए सबसे पहले आप नोट कीजिए मुंशी प्रेमचंद की तारीख विलादत है 1880। इस्मत चौधरी की क्या है 1915, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1915 अगस्त 1915, ठीक है। उसका रीजन भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी की भी तारीख विलादत है 1915, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे अगस्त 1915 और यहाँ पे सितंबर 1915 है। शौकत सिद्दीकी मार्च 1923। इंतजार हुसैन दिसंबर 1923, नोट कर लीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 आप सब नोट कीजिए। अब्दुल्ला हुसैन 1931 नोट कर लीजिएगा। इलियास अहमद गदी 1934 इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब इन्हीं नॉवल निगारों की ज़मानी तरतीब आपको बतलानी है वफात के एतबार से, यानी तारीख वफात आपको बतलानी है। सरशार की बतलानी है, नज़ीर अहमद की, अब्दुल हलीम शरर की, रुस्वा की, प्रेमचंद की, बेदी की, इस्मत चौधरी की और इलियास अहमद गदी की। चलिए वन बाय वन सभी की हम लोग जो है तारीख वफात नोट करेंगे।
आप सब भी जवाब दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से चीजें आपको लर्न होंगी। तो सरशार की आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा 1902 ईस्वी, क्लियर सभी को। नजीर अहमद 1913 ईस्वी। अब्दुल हलीम शरण 1926 ईस्वी। मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा 1931 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद 1936 ईस्वी। राजेंद्र सिंह बेदी 1984 ईस्वी। इस्मत चौथई 1991 ईस्वी। इलियास अहमद गदी 1997 ईस्वी। आगे देखिए शौकत सिद्दीकी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं और अब्दुल्ला हुसैन हैं। शौकत सिद्दीकी का भी आप नोट कीजिएगा 2006 ईस्वी। कुर्रतुल ऐन हैदर 2007 ईस्वी। अब्दुल्ला हुसैन 2015 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। इंतजार हुसैन 2016 ईस्वी। तो देखिए ये नॉवेल निगार वो हैं जिनकी आपको तारीख वफात बतलानी थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अफसाना निगारों की जमानी तरतीब पैदाइश के एतबार से आपको बतलानी है। कैसे बतलानी है? पैदाइश के एतबार से। प्रेमचंद है पहले, उसके बाद में सुहेल अजीमाबादी हैं, और भी देखिए अफसाना निगार हैं। साद हसन मंटो हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्ण चंद्र हैं, इस्मत चौथई हैं, बेदी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर, गयास अहमद गदी, सुरेंद्र प्रकाश हैं, इकबाल मजीद हैं और जीलानी बानो हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे अफसाना निगार दिख रहे हैं, इनकी आपको पैदाइश के एतबार से तरतीब देनी थी, तो पैदाइश के तरतीब दी जा चुकी है। यहां पे आपको सने विलादत बतलानी है। तो सबसे पहले आप बतलाएंगे मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत क्या है, तो नोट कीजिएगा 1880 ईस्वी। उसके बाद में सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सादत हसन मंटो, तो मंटो की सने विलादत क्या है? 1912 ईस्वी। ख्वाजा अहमद अब्बास जून 1914 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा, जून 1914 ईस्वी। कृष्ण चंद्र नवंबर 1914 ईस्वी, आप सब नोट कीजिएगा। इस्मत चौथई अगस्त 1915 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी दिसंबर 1915 ईस्वी। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 ईस्वी। गयास अहमद गदी 1928 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। सुरेंद्र प्रकाश 1930 ईस्वी। इकबाल मजीद 1934 ईस्वी। जीलानी बानो 1936 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अफसाना निगारों की जमानी तरतीब वफात के एतबार से क्या होगी? तरतीब यहां पे नोट कर दी गई है, सिर्फ आपको तारीख वफात बतलानी है। अफसाना निगारों की जमानी तरतीब तारीख वफात के एतबार से प्रेमचंद की क्या हो जाएगी, मंटो की क्या होगी, कृष्णचंद्र की क्या होगी, सुहेल अजीमाबादी की क्या होगी, बेदी, गयास अहमद गदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चौथई, सुरेंद्र प्रकाश और कुर्रतुल ऐन हैदर, इन सभी की आपको तारीख वफात आपको बतलानी है। नोट कर लीजिए। चलिए प्रेमचंद की नोट कीजिएगा 1936 ईस्वी। मंटू की नोट कीजिएगा 1955 ईस्वी। कृष्णचंद्र की नोट कीजिएगा 1977 ईस्वी। सुहेल अजीमाबादी 1979 ईस्वी। राजेंद्र सिंह बेदी 1984 ईस्वी। गयास अहमद गदी 1986 ईस्वी। ख्वाजा अहमद अब्बास 1987 ईस्वी। इस्मत चौथई 1991 ईस्वी। सुरेंद्र प्रकाश 2002, आप सब नोट कीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर 2007, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बचे हुए इकबाल मजीद 2019 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अफसाना निगारों की जमानी तरतीब
वफात के एतबार से ये हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाक़िदीन की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी। नाक़िदीन की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद में हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, शमशुर रहमान फारूकी, इन सभी की आपको तारीख विलादत आपको बतलानी है, यानी इनकी पैदाइश किस सन में हुई है ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की तारीख विलादत क्या है। चलिए नोट कीजिएगा 1830 ईस्वी, मौलाना हाली 1837 ईस्वी, इमदाद इमाम असर 1849 ईस्वी, अल्लामा शिबली नौमानी 1857 ईस्वी, मजनू गोरखपुरी 1904 ईस्वी, कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी, आला अहमद सुरूर सितंबर 1911 ईस्वी, सितंबर आगे एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी, वजीर आगा की क्या हो जाएगी, तो वजीर आगा की नोट कीजिएगा 1922 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिएगा 1922। गोपीचंद नारंग की क्या हो जाएगी 11 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931। शकीलुर रहमान की हो जाएगी 18 फरवरी 1931। क्लियर है सभी को। शमशुर रहमान फारूकी 1935 ईस्वी, 1935। चलिए आगे देखिए मोहम्मद हसन और शबीहुल हसन, मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी और शबीहुल हसन 1958 ईस्वी। एक बार फिर से नजर डालिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। चलिए नाक़िदीन की ज़मानी तरतीब वफात के एतबार से क्या होगी। चलिए नाक़िदीन की ज़मानी तरतीब वफात के एतबार से आपको बतलानी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, हाली, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, वजीर आगा। चलिए इन सभी की तारीख वफात क्या है ये आपको यहाँ पे बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीख वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा 1910 ईस्वी, अल्लामा शिबली नौमानी नवंबर 1914 ईस्वी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली दिसंबर 1914 ईस्वी, इमदाद इमाम असर 1934 ईस्वी, आप सब नोट कीजिए। सैयद एहतशाम हुसैन 1972 ईस्वी, कलीमुद्दीन अहमद 1983 ईस्वी, मजनू गोरखपुरी 1988 ईस्वी, आला अहमद सुरूर 2002, लेकिन यहां पे याद रखना है सितंबर 2002। मोहम्मद हसन अप्रैल 2010, नोट कर लीजिएगा अप्रैल 2010। आगे वजीर आगा का हो जाएगा 2010 अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, आप सबको जरूर याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को, वजीर आगा तक सभी को क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। चलिए आगे देखेंगे शबीहुल हसन और शकीलुर रहमान। तो शबीहुल हसन हो जाएंगे 2012 और शकीलुर रहमान 2016।
तो ये बात हो गई नाक़िदीन की ज़मानी तरतीब वफात के एतबार से क्या होगी उसकी। 1910, 1914, 1914, 1934 और 1972, 83, 88, 2002, 2010, 2010 और उसके बाद में 2012 हुए और 2016 आप सब नोट कर लीजिए। चलिए आगे बताइए, मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से पहले बताइए क्या होगी। पहले पैदाइश के एतबार से जवाब दीजिए। मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली आरशी, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खान, जमील जालबी। एक एक करके चलिए हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक 1870 ईस्वी, काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी, इम्तियाज अली खान अरशी 1904 ईस्वी, क्लियर सभी को। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर 1905 ईस्वी, उसके बाद में ज्ञानचंद जैन 1923 ईस्वी, रशीद हसन खान 1925, आप सब नोट कीजिए, जमील जालबी 1929। तो ये देखिए मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब हो गई सने विलादत के एतबार से। चलिए आगे बताइए, मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब सने वफात के एतबार से क्या होगी। तरतीब लिखी जा चुकी है, बस आपको सने वफात बतलानी है। मौलवी अब्दुल हक, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, इम्तियाज अली आरशी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन और जमील जालबी। चलिए तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक की तारीख वफात क्या है, 1961 ईस्वी। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर 1962 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। इम्तियाज अली आरशी 1981 ईस्वी। काजी अब्दुल वदूद 1984 ईस्वी, नोट कीजिए। रशीद हसन खान 2006 ईस्वी। ज्ञानचंद जैन 2007 ईस्वी। जमील जालबी 2019 ईस्वी। तो मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब हो गई वफात के एतबार से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गैर अफसानवी नस्ब निगारों की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी। पैदाइश के एतबार से क्या होगी, जरा इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गालिब पहले हैं और उसके बाद में सरसीद, पहले इन्हें हम कवर कर लेते हैं। तो गालिब की सने विलादत क्या है, 1797 ईस्वी, और सब नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही सरसैयद की क्या हो जाएगी, तो सरसैयद की हो जाएगी 1817 ईस्वी। गालिब कवर हो चुके हैं और सरसैयद, और भी देखें अहम शख्सियात उनके बारे में बात करते हैं। फिर बताइए हाली की क्या हो जाएगी, शिबली की सने विलादत, मौलवी अब्दुल हक, सज्जाद हैदर यलदरम, मिर्जा फरातुल्लाह बेग, अबुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, आल अहमद सुरूर, अख्तरुल ईमान, मसूद हुसैन खां। इन सभी की आपको सने विलादत आपको बतलानी है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कर सकते हैं, हाली के बारे में हम लोग तो बात कर चुके हैं, पहले सीधे नोट कर लीजिएगा 1837 ईस्वी। शिबली के बारे में बात कर चुके हैं 1857 ईस्वी। मौलवी अब्दुल हक के बारे में बात कर चुके हैं 1870 ईस्वी। सज्जाद हैदर यलदरम 1880 ईस्वी। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की सने विलादत क्या होगी, 1885 ईस्वी। अबुल कलाम आज़ाद की सने विलादत क्या होगी, 1888 ईस्वी। रशीद अहमद सिद्दीकी की क्या हो जाएगी, 1896 ईस्वी। पतरस बुखारी की क्या हो जाएगी, 1898 ईस्वी। कन्हैया लाल कपूर की क्या हो जाएगी, 1910 ईस्वी। आल अहमद सुरूर की क्या हो जाएगी, 1911 ईस्वी। अख्तरुल ईमान की क्या हो जाएगी, 1915 ईस्वी। और मसूद हुसैन खां की 1919 ईस्वी। सब लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें। चलिए मुश्ताक अहमद यूसुफी की क्या हो जाएगी, तो 1923 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिए। इब्ने ईशा की 1927 ईस्वी। अहमद जमाल पाशा
1929 ईस्वी, मुश्तबा हुसैन 1936 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को? तो गैर अफसानवी नस्ल निगारों की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से क्या होगी, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आगे बात करते हैं गैर अफसानवी नस्ल निगारों की ज़मानी तरतीब वफात के एतबार से क्या होगी, सने वफात के एतबार से बताइए। सबसे पहले गालिब, सर सैयद, शिबली, हाली, सज्जाद हैदर यल्दरम, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, अबुल कलाम आजाद और उसके बाद में पतरस बुखारी। तो अगेन चलिए, गालिब के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो सीधे इन्हें हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं। तो गालिब की सने विलादत क्या है, 1869। सर सैयद की क्या हो जाएगी, 1898 ईस्वी, नोट कीजिए। शिबली नौमानी, नवंबर 1914 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। मौलाना हाली, दिसंबर 1914 ईस्वी। सज्जाद हैदर यल्दरम, 1943 ईस्वी। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, 1947 ईस्वी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, फरवरी 1958 ईस्वी, नोट कर लीजिए। पतरस बुखारी, दिसंबर 1958 ईस्वी। क्लियर यहां तक सभी को? अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पतरस की सने विलादत क्या है, सेम है, 1958। जैसे शिबली और हाली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, 1914 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, इब्ने इंशा, कन्हैया लाल कपूर, अहमद जमाल पाशा, अख्तरुल ईमान, आला अहमद सुरूर, मसूद हुसैन खां और मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए फटाफट बता दीजिए, इन सभी की सने वफात क्या होगी। तो चलिए, मौलवी अब्दुल हक की नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, 1961 ईस्वी। रशीद अहमद सिद्दीकी की क्या हो जाएगी, 1977 ईस्वी। और इसी के साथ साथ में इब्ने इंशा की क्या हो जाएगी, 1978 ईस्वी। कन्हैया लाल कपूर की हो जाएगी 1980 ईस्वी। अहमद जमाल पाशा 1987 ईस्वी। अख्तरुल ईमान 1996 ईस्वी। आला अहमद सुरूर 2002 ईस्वी, नोट कीजिए। मसूद हुसैन खां 2010। मुश्ताक अहमद यूसुफी 2018। क्लियर हो गया सभी को? अब तो देखिए, यूजीसी नेट के निसाब में शामिल जितने भी अहम शुअरा व उदबा हो सकते हैं, उनकी ज़बानी तरतीब वफात के एतबार से क्या होगी, पैदाइश के एतबार से क्या होगी, हम लोग कवर कर चुके हैं। अब एक और नए तरीके से इन्हीं चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखेंगे, सेम चीज़ें आपको बतलानी होगी, बस लर्न करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे शोरा व उदबा जिनकी सने विलादत एक ही है, जैसे भी मैंने बताया था, अबुल कलाम आजाद और पतरस बुखारी की सने वफात क्या है, एक है 1958। पहले आपको यहां पे जवाब देना है, ऐसे शोरा व उदबा जिनकी सने विलादत क्या है, सेम है, एक ही है, ठीक है, यानी एग्जैक्ट है। मोहम्मद हुसैन आजाद, नजीर अहमद, हमने नाम दे दिए, सिर्फ आपको सन बतलाना है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद और नजीर अहमद, इनकी पैदाइश जो है एक ही सन में, क्या बताना है बताइए। ऐसे शाद असीमाबादी, रतननाथ सरशार, अकबर इलाहाबादी, इनका भी आप बताइए। फानी बदायूनी, आगाश काश्मीरी, इनकी सने विलादत सेम है। प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम की भी सने विलादत सेम है। चलिए बताइए फटाफट। तो मोहम्मद हुसैन आजाद और नजीर की पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में। शाद अजीमाबादी, रतननाथ सरशार और अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। फानी और आगाश काश्मीरी की पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में, आप सब नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मुझे बताएंगे असगर गोंडवी, यगाना चंगेजी की सने विलादत सेम है, क्या है बताइए। फिराक, जोश, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी, इनकी भी सने विलादत क्या है बताइए। मजनू गोरखपुरी, इम्तियाज अली ताश,
ان کی سن ولادت کیا ہے؟ سب لوگ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، امتیاز علی تاج یہاں پہ نہیں بلکہ امتیاز علی عرشی ہونا چاہیے تھا۔ امتیاز علی تاج کی تو 1900 عیسوی ہے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اصغر گونڈوی اور یگانہ چنگیزی کی پیدائش کیا ہو جائے گی؟ 1884 عیسوی، نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی، 1884۔ فراق جوش قاضی عبدالودود رشید احمد صدیقی کی کیا ہو جائے گی؟ تو 1896 عیسوی، نوٹ کیجئے۔ مجنو گورکھپوری اور امتیاز علی خان عرشی کی ہو جائے گی 1904 عیسوی، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ آگے بتائیے، جمیل مظہری ہے، جمیل مظہری، محی الدین قادری ذوق، سجاد زہید، ان کی سن ولادت کیا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے۔ مخدوم محی الدین کلیم الدین احمد کی سن ولادت سیم ہے۔ نون میم راشد کنہیا لال کپور کی سیم ہے۔ فیض سہیل عظیم آبادی آل احمد سرور کی سیم ہے، بتائیے۔ میرا جی منٹو اور احتشام حسین کی بتائیے۔ خواجہ احمد عباس اور کرشن چندر کی بھی سن ولادت سیم ہے، کیا ہوئی ہے؟ چلیے، تو سب سے پہلے آپ نوٹ کیجئے، جمیل مظہری، محی الدین قادری ذوق، سجاد زہیر کی سن ولادت کیا ہے؟ تو نوٹ کیجئے گا 1905 عیسوی۔ مخدوم اور کلیم الدین احمد کی ہے 1908 عیسوی۔ نون میم راشد اور کنہیا لال کپور کی ہے 1910 عیسوی۔ فیض سہیل عظیم آبادی آل احمد سرور کی ہو جائے گی 1911 عیسوی۔ میرا جی منٹو احتشام حسین کی کیا ہو جائے گی؟ بتائیے۔ تو ان کی ہو جائے گی 1912 عیسوی، آپ سب نوٹ کیجئے۔ خواجہ احمد عباس کرشن چندر کی سن ولادت کیا ہو جائے گی؟ بتائیے۔ تو ان کی ہو جائے گی 1914 عیسوی، آپ سب نوٹ کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ چلیے، آگے بتائیں گے، اختر الایمان عصمت چوگتائی راجن سنگھ بیدی کی سن ولادت کیا ہے؟ مجروح سلطان پوری مسعود حسین خان کی سن ولادت کیا ہے؟ حبیب تنویر شوکت صدیقی انتظار حسین گیان چند جین مشتاق احمد یوسفی کی سن ولادت کیا ہے؟ کلیم عاجز محمد حسن کی سن ولادت کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر ابن انشا کی سن ولادت کیا ہے؟ بہت آسان ہے، لیکن اس طرح سے جب آپ پریکٹس کریں گے، چیزوں کو بار بار ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں آسانی کے ساتھ میں بالکل دماغ میں بیٹھ جائیں گی۔ چلیے، خواجہ احمد عباس اور کرشن چندر کی سن ولادت کیا ہے؟ یہ ہم لوگ نوٹ کر چکے ہیں۔ اختر الایمان عصمت چوگتائی راجن سنگھ بیدی کی بتائیے۔ تو چلیے نوٹ کر لیجئے گا 1915 عیسوی۔ مجروح سلطان پوری اور مسعود حسین خان 1919 عیسوی۔ حبیب تنویر شوکت صدیقی انتظار حسین گیان چند جین مشتاق احمد یوسفی کی ہو جائے گی 1923 عیسوی۔ کلیم عاجز اور محمد حسن کی کیا ہو جائے گی 1926 عیسوی۔ قرۃ العین حیدر اور ابن انشا 1927 عیسوی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ جمیل جالبی احمد جمال پاشا کی سن ولادت کیا ہے؟ شفیق فاطمہ شعرا اور سریندر پرکاش کی سن ولادت کیا ہے؟ تو جمیل جالبی اور احمد جمال پاشا کی نوٹ کیجئے گا 1929 عیسوی۔ شفیق فاطمہ شعرا اور سریندر پرکاش کی ہو جائے گی 1930 عیسوی، آپ سب نوٹ کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بتائیے گا، گوپی چند نارنگ شکیل الرحمان اور عبداللہ حسین کی سن ولادت کیا ہے؟ الیاس احمد گدی اقبال مجید کی سن ولادت کیا ہے؟ شہریار جیلانی بانو مجتبی حسین کی سن ولادت کیا ہے؟ تو چلیے نوٹ کیجئے، گوپی چند نارنگ شکیل الرحمان عبداللہ حسین 1931 عیسوی۔ الیاس احمد گدی اقبال مجید 1934 عیسوی۔ شہریار جیلانی بانو مجتبی حسین 1936 عیسوی۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے شعراء و ادباء جن کی سن وفات ایک ہی ہے۔ ابھی تک بات ہم لوگوں نے کی تھی جن کی سن ولادت ایک تھی، سن پیدائش ایک تھی۔ اب یہاں پہ بتانا ہے جن کی سن وفات کیا ہے، سیم ہے، ایک ہی ہے۔ دیکھیں، غالب رجب علی بیگ سرور شیفتہ، ان کی سن وفات ایک ہے، کیا ہے بتائیے؟ حالی اور شبلی کی ایسے بتلانی ہے۔ چکبس اور عبدالحلیم شرن،
असगर और प्रेमचंद की है, बताइए फटाफट। ऐसे ही अबुल कलाम आजाद और पतरस बुखारी। चलिए, गालिब रजब अली बेग सुरूर शयूफ्ता की सने-वफात है 1869। हाली और शिबली की सने-वफात क्या है? 1914 ईस्वी। चकबस और अब्दुल हलीम शरड़ की सने-वफात क्या है? 1926 ईस्वी, नोट कीजिए। असगर और प्रेमचंद की है 1936 ईस्वी। अबुल कलाम आजाद और पतरस बुखारी की है 1958 ईस्वी, आप सब नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, जमील मजहरी, साहिल लुधियानवी, कन्हैया लाल कपूर, इनकी सने-वफात क्या है? फिराक और जोश की सने-वफात क्या है? फैज, बेदी, काजी अब्दुल वदूद की सने-वफात क्या है? कृष्णचंद, रशीद अहमद सिद्दीकी की सने-वफात क्या है? तो चलिए नोट कीजिए, जमील मजहरी, साहिल लुधियानवी, कन्हैया लाल कपूर की सने-वफात है 1980 ईस्वी। फिराक और जोश की है 1982 ईस्वी। फैज, बेदी, काजी अब्दुल वदूद, इनकी क्या हो जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए। 1984 ईस्वी। कृष्णचंद्र रशीद अहमद सिद्दीकी 1977 ईस्वी, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास और अहमद जमाल पाशा की क्या हो जाएगी? क्या सने-वफात हो जाएगी? आलम सुरूर और सुरेंद्र प्रकाश की सने-वफात क्या है? शौकत सिद्दीकी, रशीद हसन खां की सने-वफात क्या है? ज्ञानचंद जैन और कुर्रतुल ऐन हैदर की सने-वफात क्या है? मोहम्मद हसन, वजीर आगा और मसूद हुसैन खां की सने-वफात क्या है? चलिए नोट कीजिए, ख्वाजा अहमद अब्बास अहमद जमाल पाशा की 1987 ईस्वी। आलम सुरूर और सुरेंद्र प्रकाश की 2002 ईस्वी। शौकत सिद्दीकी और रशीद हसन खां की, नोट कीजिएगा, 2006 ईस्वी। ज्ञानचंद जैन कुर्रतुल ऐन हैदर 2007 ईस्वी। मोहम्मद हसन, वजीर आगा, मसूद हुसैन खां 2010 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरयार, शफीक फातिमा शेरा और शबीहुल हसन की सने-वफात क्या है? कलीम आजिज अब्दुल्ला हुसैन की सने-वफात क्या है? इंतजार हुसैन और शकील रहमान की सने-वफात क्या है? तो शहरयार, शफीक फातिमा शेरा, शबीहुल हसन की हो जाएगी 2012 ईस्वी। कलीम आजिज और अब्दुल्ला हुसैन की हो जाएगी 2015 ईस्वी। इंतजार हुसैन और शकील रहमान की हो जाएगी 2016 ईस्वी, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं जाए विलादत और जाए वफात के बारे में। जाए विलादत और जाए वफात के बारे में, ऐसे शोरा व उदबा जिनकी जाए विलादत एक ही है और वो कौन सा मकाम है, कौन सा शहर है, वो बस आपको बताना है। देखिए, मोमिन, दर्द, दबीर, मीर हसन, सौदा, ज़ौक़, आज़ाद, नज़ीर, सर सैयद, ख्वाजा हसन निज़ामी, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, ये तमाम शख्सियात एक ही मकाम में पैदा हुई है, यानी इनकी जाए विलादत एक ही है और वो क्या है, ये आपको जवाब देना है। चलिए बताइए क्या हो, कौन सा शहर है? ऐसे ही मखदूम मुहियुद्दीन कादरी जोर, इनकी भी जाए विलादत एक ही है, बताइएगा। चलिए पहले आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर हो जाएगा आपका दिल्ली। इन सभी की विलादत हुई है दिल्ली में। मखदूम मुहियुद्दीन और मुहियुद्दीन कादरी जोर की विलादत हुई है हैदराबाद में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हम लोग। दयाशंकर नसीम, मिर्जा शौक, रजब अली बेग सुरूर, सरशार, अब्दुल अलीम शरड़, मिर्जा हद रुस्वा, अमानत लखनवी, शौकत सिद्दीकी, सज्जाद ज़हीर, इन सब की सने विलादत किस शहर में हुई है? सॉरी, जाए विलादत कौन सा शहर है? तो याद रखेंगे ये सभी जो है लखनऊ में पैदा हुई है, यानी इन सब की जाए विलादत क्या है? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। यगाना चंगेजी, सुहेल अजीमाबादी, कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद, इमाम असर, इनकी जाए विलादत क्या है? मीर तकी मीर गालिब की जाए विलादत क्या है? आतिश, नासिख, अनीस, चकबस, इनकी जाए विलादत क्या है? अल्लामा इकबाल, फैज, इनकी जाए विलादत क्या है?
اختر الایمان نذیر احمد گیان چند جین سجاد حیدر یلدرم، ان کی جائے ولادت کیا ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے نوٹ کیجیے گانا چنگیزی سہیل عظیم آبادی کلیم الدین احمد امداد امام اثر، ان کی ہو جائے گی پٹنہ، کلیئر ہے؟ میر تقی میر اور غالب ہو جائے گی آگرہ، کلیئر سبھی کو؟ آتش ناسخ انیس چکبس، ان کی کیا ہو جائے گی بتائیے گا؟ آتش ہیں، ناسخ ہیں، انیس چکبس تو فیض آباد، کلیئر ہے؟ علامہ اقبال اور فیض تو ان کی ہو جائے گی سیالکوٹ، اختر الایمان نذیر احمد گیان چند جین سجاد حیدر یلدرم تو ان کی ہو جائے گی بجنور۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، پریم چند آغاش کاشمیری، بتائیے پریم چند اور آغاش کاشمیری کی کیا ہے؟ شبلی، شمس الرحمان فاروقی، خلیل الرحمن اعظمی، معین حسن جزوی، مجروح سلطان پوری، احتشام حسین، چلیے بتائیے ان کی جائے ولادت کیا ہے؟ راجن سنگھ بیدی، امتیاز علی تاج، میرا جی، ان کی کیا ہو جائے گی؟ عصمت چوغتئی، جیلانی بانو، فانی، عرفان صدیقی، اعلی مسرور، ان سبھی کی جائے ولادت کیا ہو جائے گی؟ تو چلیے نوٹ کیجئے پریم چند اور آغاش کاشمیری کی ہو جائے گی بنارس، شبلی، شمس الرحمان فاروقی، خلیل الرحمن اعظمی، معین حسن جزوی، مجروح سلطان پوری، سید احتشام حسین کی ہو جائے گی اعظم گڑھ، نوٹ کر لیجئے گا۔ راجن سنگھ بیدی، امتیاز علی تاج اور میرا جی، ان کی کیا ہو جائے گی بتائیے؟ تو ان کی ہو جائے گی لاہور، عصمت چوغتئی، جیلانی بانو، فانی، عرفان صدیقی، اعلی مسرور، ان سبھی کی جائے ولادت ہے بدائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حالی خواجہ احمد عباس، ان کی جائے ولادت کیا ہے؟ نورنیم راشد کرشن چندر کی کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر جمیل جالبی کی کیا ہے؟ منٹو اور ساحل لدھیانوی کی جائے ولادت کیا ہے؟ تو حالی اور خواجہ احمد عباس کی ہو جائے گی پانی پت، آپ سب نوٹ کیجیے۔ نورنیم راشد اور کرشن چندر کی ہو جائے گی گوجرانوالا پنجاب، گوجرانوالا پنجاب، آپ سب نوٹ کر لیجیے۔ قرۃ العین حیدر اور جمیل جالبی کی ہو جائے گی علی گڑھ، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ منٹو اور ساحل لدھیانوی کی کیا ہو جائے گی؟ تو لدھیانہ پنجاب، ظاہر سی بات ہے لدھیانہ پنجاب۔ آگے بڑھتے ہیں، الیاس احمد گدی اور غیاث احمد گدی، ان کی جائے ولادت کیا ہے؟ فٹافٹ بتائیے سب لوگ۔ جگر مراد آبادی، اقبال مجید، محمد حسن، اسماعیل میرٹھی، مولوی عبدالحق، اکبر الہ آبادی، احمد جمال پاشا، اصغر گونڈوی، فراق گورکھپوری، جائے ولادت آپ کو بتلانی ہے۔ الیاس احمد گدی، غیاث احمد گدی، جھریا، ضلع دھنباد، جگر مراد آبادی، اقبال مجید، محمد حسن، ان کی ہو جائے گی مراد آباد، اسماعیل میرٹھی، مولوی عبدالحق، ان کی ہو جائے گی میرٹھ، اکبر الہ آبادی اور احمد جمال پاشا الہ آباد، اصغر گونڈوی، فراق گورکھپوری، گورکھپور۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، سریندر پرکاش اور کنہیا لال کپور، ان کی جائے ولادت کیا ہے؟ تو ان کی ہو جائے گی لائل پور، پاکستان، کلیئر ہے سبھی کو؟ چلیے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایسے شعراء و ادباء جن کی جائے وفات ایک ہی ہے، یعنی ان سبھی کا انتقال ایک ہی مقام، ایک ہی شہر میں ہوا ہے۔ ان شعراء کی یہ فہرست ہے، دیکھیں، ذوق، غالب، درد، مومن، فراق، مخدوم محی الدین، مدفن ان کا حیدرآباد میں، انتقال کہیں اور ہوا ہے۔ نذیر احمد، محمد حسن، خواجہ حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، تو بتائیے ان سبھی کی جائے وفات کیا ہے؟ ان سبھی کی جائے وفات کیا ہے؟ تو چلیے آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، دہلی۔ مجروح سلطان پوری، جانثار اختر، میرا جی، اختر الایمان، ساحر، عصمت چوغتئی، بیدی، کرشن چندر، سریندر پرکاش، خواجہ احمد عباس، ان سبھی کی جائے وفات کیا ہے؟ جلدی سے جواب دیجیے گا۔ تو ان سبھی کی جائے وفات ہو جائے گی ممبئی، آپ سب نوٹ کر لیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں، میر تقی میر، سودا، آتش، حسرت، یگانہ چنگیزی، انشاءاللہ خواہشہ، امانت، میر حسن،
मिर्जा शौक लखनवी, अनीस दबीर, अब्दुल अलीम शरण, हयातुल्लाह अंसारी, दयाशंकर नसीम, इरफान सिद्दीकी, सज्जाद हैदर यल्दरम, इन सभी की जाए वफात क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमचंद रजब अली बेग सुरूर की जाए वफात क्या है? बताइएगा, बताइए जल्दी से। प्रेमचंद और रजब अली बेग सुरूर, तो आपका आंसर हो जाएगा बनारस। ऐसे शाद अजीमाबादी, काजी अब्दुल वदूद, कलीम अहमद, कलीमुद्दीन अहमद और अहमद जमाल पाशा की जाए वफात क्या है? जवाब दीजिए। चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा। पटना। फानी, रतन नाज सरशार, मिर्जा हादिर उसवार, मिर्जा फरातुल्लाह बेग, शफीक फातिमा शेर, इन सभी की जाए वफात क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद खान, जज्बी, खलील रहमान आजमी, शहरयार, आला मसरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, इन सभी की जाए वफात क्या है? तो इन सभी की जाए वफात हो जाएगी अलीगढ़। मोहम्मद हुसैन आजाद, इकबाल, फैज, मंटो, आगाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताश, अब्दुल्ला हुसैन, इंतजार हुसैन, वजीर आगा, इन सभी की जाए वफात क्या है? जवाब दीजिएगा। तो इन सभी की जाए वफात हो जाएगी पाकिस्तान का शहर लाहौर। आगे बात करते हैं। अकबर इलाहाबादी, असगर गोंडवी, सुहेल अजीमाबादी, सैयद एहतशाम हुसैन, चलिए बताइए इन सभी की जाए वफात क्या है? तो इन सभी की जाए वफात हो जाएगी इलाहाबाद। हबीब तनवीर, इकबाल मजीद, इनकी हो जाएगी भोपाल। शौकत सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, जमील जालबी, मजनू गोरखपुरी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, बताइए इनकी जाए वफात क्या है? तो इनकी जाए वफात है कराची। नून मिम राशिद और इब्ने इंशा, इनकी जाए वफात है लंदन। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल जितने भी शोरा व उदबा हैं उनकी सने विलादत को कवर किया है, सने वफात को, जाए विलादत को और जाए वफात को। कई तरीके से इनको हमने लर्न करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस की कोशिश की है, ताकि एग्जाम से पहले ये सभी चीजें बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएं। इसी उम्मीद के साथ में कि ये सेशन, ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके और वो भी आपकी तरह से फायदा उठा सके। इस क्लास के लिए खूब मेहनत की जाती है, तो बस आपका काम यही है कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत और लोगों तक भी पहुंच सके जिन तक अभी हमारे चैनल की रीच नहीं हो पाई। तो आज के सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।